पिछले 24 घंटे में रूस के तूफानी हमलों ने यूक्रेन को हिलाकर रख दिया है और इधर ट्रंप अब पुतिन से बातचीत को लेकर बहुत बुरी तरह से व्याकुल हैं, जबकि नेटो देशों का साफ कहना है कि वो ट्रंप के रूसी फॉर्मूले को कभी नहीं मानेंगे और यूक्रेन को जंग हारने नहीं देंगे। हालांकि रूस ने कम से कम 200 मोर्चों पर यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि रूस को परमाणु धमकी देने वाले ट्रंप की बोलती बंद कर दी गई है और दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की एक कॉल लीक होने की वजह से ट्रंप का पूरा परमाणु प्लान फेल हो गया है। 200 मोर्चों पर खूनी जंग, पुतिन ने पलटी बाजी। पुतिन ने वाकई रूस यूक्रेन जंग में बाजी पलट कर रख दी है। जिस रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू किए थे, आज उसी रूस की शर्तों पर युद्ध विराम की बातें हो रही है। हैरानी की बात तो ये है कि शांति समझौते को लेकर हो रही बातचीत के बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 200 मोर्चों पर अब भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 20 से ज्यादा शहरों पर रूसी हमलों ने कोहराम मचा दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन ने पहले ट्रंप को अपने युद्ध जाल में फंसाया और फिर यूक्रेन पर तीखे हमले करके 32 देशों वाले नेटो को उसकी औकात दिखा दी है। आज यूक्रेन से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर अमेरिका तक सभी पुतिन के जंगी पैतरों के सामने चित हो चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पूर्वी यूक्रेन के 200 मोर्चों पर कब्जा करके कैसे रूस पूर्वी यूक्रेन के लगभग 55% इलाके पर कब्जा करने वाला है। इस वक्त रूस यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, चर्निव, जापोरेजिया, लुहांस्क और कुपियांस्क में चुन चुन कर उन इलाकों पर हमले कर रहा है जहां यूक्रेनी सेना सबसे ज्यादा टक्कर देने की कोशिश कर रही है। जबकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर 66% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर चुका है, जिसे यूक्रेनी सेना के लिए सबसे गंभीर और तगड़ा झटका माना जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि हारते यूक्रेन को जिताने के लिए यूरोप और नेटो के 10 से 12 देश अभी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसमें नेटो देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, 3 बाल्टिक देश हर हाल में रूस की जीत को रोकने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इस जंगी चक्रव्यूह की हम शुरुआत करते हैं यूक्रेन पर रूस के तूफानी हमलों से, जिसने यूक्रेन के पूर्वी मोर्चों का कचूमर निकाल कर रख दिया है। 200 मोर्चों पर रूस का तूफान चीर डाला पूर्वी यूक्रेन। हम आपको पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों का वो सच दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित हो रहा है कि रूस शांति समझौते से पहले ज्यादा से ज्यादा पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले संकेतों के दम पर रूस ने यूक्रेन पर हमले 10 से 15 गुना तेज कर दिए हैं। आखिर यूक्रेन की आड़ में अमेरिका रूस के साथ कौन सा खेल खेल रहा है? पहले आप ये देखिए, रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन पर कहां-कहां और कितने हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 8 बड़े इलाकों पर तूफानी हमले किए हैं। दावों के मुताबिक यूक्रेन में लड़ाई तेज होने के साथ ही एक दिन में 200 से ज्यादा झड़पें हुई हैं। यूक्रेन की सेना का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 216 मुठभेड़ें हुई है, जो पिछले हफ्तों में सबसे भीषण जंग है।
दावों के मुताबिक रूस ने 41 हवाई हमले किए, 100 से ज्यादा गाइडेड बम से हमले किए, 3100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी ठिकानों और कस्बों पर लगभग 3000 तोप के गोले दाग दिए गए। कई मोर्चों पर यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच आमने सामने की जंग हो रही है, जिसमें स्लोबोजांस्की, कुपियांस्क, लाइमन, क्रामाटोर्स्क, कोस्टियांटिनिवका, पोक्रोवस्क, होलियापोल और ओरिखीव में भी भीषण लड़ाई और बड़ी झड़पें हुई है। सेना ने आगे बताया कि लीमन और पोक्रोवस्क में सबसे ज्यादा खूनी हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेना का यह दावा है कि रूस को काफी नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले पोक्रोवस्क क्षेत्र में 126 रूसी सैनिक मारे गए या फिर घायल हुए। यूक्रेन की सेना ने कहा कि सबसे भीषण लड़ाई ज़ापोरिज़िया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के रणनीतिक शहर होलियापोल में हुई है, जहां रूसी गोलाबारी और ड्रोन हमलों में वृद्धि के बीच में सेनाएं जमीन से हर मीटर के लिए संघर्ष कर रही हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि उनके बलों ने पिछले दिन 1140 रूसी सैनिकों को मार डाला या फिर घायल कर दिया। यूक्रेनी सेना ने यह भी दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में एक रूसी टैंक, 3 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 21 तोपखाना इकाइयां, 214 ड्रोन और 2 विमान भी नष्ट कर दिए। अगर रूसी हमलों को लेकर पिछले 60 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 सितंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक रूसी हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें रूस ने मिसाइलों और ड्रोनों का रिकॉर्ड तोड़ इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने पिछले 60 दिनों में 10,000 से ज्यादा ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल किए हैं, जिसमें से 70% रूस के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि अलग अलग तरह के 500 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन पर पिछले 60 दिनों में हमला किया है। ये आंकड़े यूक्रेन के आधिकारिक रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। रूस का दावा है कि ये हमले यूक्रेन की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार निगरानी मिशन के मुताबिक ये नागरिकों पर अनुपातहीन प्रभाव डालते हैं और 2025 में कीव में नागरिक मौतों में 2024 की तुलना में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे आतंकवादी हमले करार दिया। Значит, мы до сих пор получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий. Вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, ми доб'ємося этого вооруженим путем. От. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується. रूसी हमलों से यूक्रेनी शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वासियुकीवका गांव पर कब्जा कर लिया और पोक्रोवस्क के 66% हिस्से पर नियंत्रण मजबूत कर लिया। सीवर्स्क में रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिली है, लेकिन यूक्रेन ने कुपियांस्क में रूस के खिलाफ जवाबी हमला किया है, जो लगभग 25 वर्ग किलोमीटर में हो रहा है। रूसी सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन के वावचांस्क के 80% हिस्से पर कब्जा करने के करीब हैं, लेकिन यूक्रेन ने कुछ मोर्चों पर वापसी करने का भी दावा किया है। रूसी सेनाओं ने गुलियापोल के उत्तर में बढ़त हासिल की है। Нас угрозой по-прежнему остается и стремление НАТО затащить в свою орбиту Украину. Членство этой страны в агрессивном военном альянсе, который провозгласил своей целью, так сказать, Россию, назвав ее угрозой безопасности во всех операционных средах, для нас неприемлемо. Я повторю еще раз, потому что суть деятельности НАТО – это противодействие нашей стране. रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद योजना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़क गए हैं। यूरोप ने भी इस प्रस्ताव पर असहमति जाहिर की है। ऐसे में प्रस्ताव के लागू होने से पहले ही विवाद बढ़ गया है।
अमेरिकी सीनेटरों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। वहीं जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज ने तो दो टूक कह दिया है कि नेटो किसी भी कीमत पर रूस को जंग नहीं जीतने देगा। पिछले एक साल से रूस ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना को पूरी तरह खदेड़ दिया है। अगर हम डॉनबास इलाके की बात करें तो इसके 78% इलाके रूस के कब्जे में हैं। डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर पूरा डॉनबास पूर्वी यूक्रेन में आता है। यहाँ पर रूस की जबरदस्त बढ़त है और ऐसे हालात में अब रूस ने एक बार फिर से कुर्स्क इलाके में उत्तर कोरिया के सैनिकों को जंग में उतार दिया है। नॉर्थ कोरिया की सेना रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ न केवल युद्ध कर रही है बल्कि वो कुर्स्क क्षेत्र में बारूदी सुरंगों को भी हटा रही है। इस मदद पर रूसी सेना ने किम जोंग उन की आर्मी को थैंक यू कहा है। उसने कहा कि वो बहुत बहादुर हैं और हम इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। रूस और नॉर्थ कोरिया का आपसी सहयोग एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। कोरिया न सिर्फ रूस की रक्षा क्षेत्र में मदद कर रहा है बल्कि वो खतरों से भी खेल रहा है। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ को रोकने में मदद की थी। अब वो उस क्षेत्र में बारूदी सुरंगों को हटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी वीडियो में उत्तर कोरियाई सैनिकों को विभिन्न प्रकार की बारूदी सुरंगें और उनका पता लगाने वाले उपकरण चलाते हुए दिखाया गया। दोनों देशों के बीच पारस्परिक रक्षा समझौते के तहत उत्तर कोरिया ने पिछले साल लगभग 14,000 सैनिक रूस के साथ लड़ने के लिए कुर्स्क भेजे थे। दक्षिण कोरिया यूक्रेनी और पश्चिमी सूत्रों के अनुसार एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि इसमें 6,000 से ज्यादा मारे गए हैं। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सैनिक पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में दाखिल हुए थे और महीनों तक उस पर कब्जा बनाए रखा। आखिरकार अप्रैल 2025 में उन्हें बाहर कर दिया गया। इस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूसी बलों ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की मदद से उन्हें बाहर खदेड़ा है। अब कुर्स्क में फिर से रूसी सैनिकों के साथ मिलकर उत्तर कोरिया ने मोर्चा खोल दिया है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि रूस यूक्रेन जंग को नेटो और अमेरिका कैसे रोक पाते हैं। फिलहाल पुतिन ने तीखे हमले करके बाजी पलट दी है।